गुड मॉर्निंग सभी को। आज का जो हमारा सेशन है वो एपी का अगला भाग है और ये हम लोग एपी का एक्सरसाइज 5.2 पढ़ रहे हैं। और इसको पढ़ने से पहले हम सबसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल पर यदि पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार की तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, पूछें, या फिर नीचे आप डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है व्हाट्सअप, उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके बाद जैसे ही ये चैप्टर ख़त्म होगा आपको एक एग्ज़ाम के फॉर्मेट में ही, जैसे एग्ज़ाम बिहार बोर्ड लेता है उसी फॉर्मेट में जो है आपको एक टेस्ट सीरीज दिया जाएगा और उसको आप ईमानदारी से टेस्ट देंगे। इसके बाद उसको जो है कि क्वेश्चन आप चेक करवा लेंगे, आपका सॉल्यूशन दिया जाएगा। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है क्या, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हो तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हो, क्वेश्चन नंबर यहाँ डाल रहे हैं 9 नंबर है। तीसरे पद कह रहे तीसरे और 9वें पद, तो तीसरे पद को हम लोग लिखते हैं क्या, A3। आपको पता है A3 लिखते हैं। तो एपी का तीसरा और 9वां पद दिया हुआ है, तो तीसरा पद कितना दिया हुआ है 4 और 9वां पद होता है क्या, A9 होता है। A9 कितना दिया हुआ है -8। तो आपसे क्या कह रहा है कि कौन सा पद शून्य होगा। शून्य होगा, आपको पता है कि जो शून्य होगा वो अंतिम पद होगा। आपसे तो ये पूछ रहा है कौन सा पद, यानी कि आपसे नंबर पूछ रहा है। नंबर बताओ कि किस नंबर पर 0 आएगा, यानी कि हमें an बराबर 0 दिया हुआ है, हमें नंबर निकालना है। कह रहा है कि कौन सा पद, तो कौन सा पद नहीं पता था आपको, तो पता है कि कौन सा पद को nवां पद कहते हैं, तो कह देंगे कि nवां पद 0 होगा। ठीक है, हमें n का मान निकालना है। अब यहां देखें A3 तीसरा पद 4 है और 9वां पद -8 है, यानी एपी आगे बढ़ रहा है तो संख्या घट रही है। ये 4 से -8 हो गया, माइनस की ओर जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो उसका डिफरेंस यानी कि सारो अंतर होगा वो निगेटिव यानी माइनस में आएगा। पहले हम लोग निकालते हैं, उसको कैसे निकालेंगे। A3 दिया हुआ है तो आपको पता है कि A3 इज इक्वल होता है A + 2D और A3 का मान दिया हुआ है 4 इज इक्वल क्या होगा A + 2D। ये हुआ समीकरण फर्स्ट। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो आपको दिया हुआ है कि A9 का मान दिया हुआ है कितना, तो -8, लेकिन उसके लिए पहले हम लोग उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। 9 है तो यहाँ क्या हो जाएगा A + 8D। A9 का मान कितना दिया हुआ है -8, A + 8D। इक्वेशन नंबर कितना हुआ 2 नंबर हुआ ये। अब इसके बाद आपको पता है फिर वही बात कि समीकरण 2 - 1 या 1 - 2 करो। आपको पता है कि समीकरण 1 और 2 में 1 बड़ा था, इसलिए बड़ा था कि ये समीकरण घट रहा था, तो जैसे ही बड़ा पद होगा वो छोटा होने लगेगा। तो 1 - 2 से करेंगे या 2 - 1 से, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। हम लोग लिख लेते हैं कि समीकरण 1 - 2 से, समीकरण 1 - 2 से। समीकरण 1 क्या है देखें, तो समीकरण 1 क्या है आपका A + 2D इज इक्वल 4 और समीकरण 2 क्या है A + 8D इज इक्वल -8। ये होगा माइनस, ये होगा माइनस और ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ये तो कट जाएगा फिर वही। अब 8D में से 2D माइनस करेंगे तो होगा -6D, क्योंकि बड़ा 8 है उसके पहले माइनस है, ये प्लस नहीं देखेंगे क्योंकि प्लस था अब माइनस हो गया। इसके बाद ये देखिए 8 जो है माइनस था प्लस हो गया है। ठीक है, ये नहीं कि -8 लिख देंगे, और ये माइनस नहीं था प्लस हो जाएगा, और 8 और 4 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12। D इज इक्वल होगा आपका क्या -12/6, या इसको काटेंगे तो हो जाएगा कितना -2, यानी D का मान कितना आ गया -2। तो अब क्या लिखेंगे इसके बाद कि D के मान को कहां पर रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। D के मान को कहां रखने पर, तो समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, D के मान समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 देखे है क्या, तो समीकरण 1 जो है आपका है A + 2D इज इक्वल 4। A का मान हमें निकालना ही था, तो अब यहां से देखें A को यही रखेंगे +2, D का मान कितना आया है -2 = 4। ठीक है,
अब ये देखें 2 में 2 से गुना होगा, कितना हो जाएगा 4, वो भी -4। अब -4 का जब साइड चेंज करेंगे तो क्या होगा +4। तो मतलब इधर सिर्फ बचा क्या a, और उधर क्या हो जाएगा 4 + 4 हो गया कितना 8, यानी a का मान कितना आया 8 आया। ठीक, आपसे कह रहा था कि कौन सा पद जो है 0 होगा, यानी नंबर आप बताओ कितने नंबर पर 0 आएगा। हमें नहीं पता है, हम कह देंगे कि nवें पद पर 0 आएगा, यानी an बराबर हमें 0 दिया हुआ है, तो लिखेंगे कि an बराबर a + n-1 इंटू क्या d, यानी कि हमें n का मान निकालना है। इसमें an का मान क्या दिया हुआ है 0, a का मान क्या दिया हुआ है 8 + n-1, और d का मान देखें तो d का मान कितना दिया हुआ था -2। ठीक है, अब यहां से देखें 8 को जब साइड चेंज करेंगे इधर तो प्लस से हो जाएगा, इस साइड आकर -n-1 इंटू कितना -2। -2 का आपकी बार साइड चेंज करेंगे तो ये आपकी बार क्या हो जाएगा -2 है, लेकिन यहाँ पर देखिए इंटू है, जब साइड चेंज होगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो -8/-2 बराबर n-1, काटेंगे कितना बार में 4 बार में कटेगा, और n बराबर क्या हो जाएगा n-1 ही लिख लेते हैं, n-1 बराबर 4, n बराबर हो जाएगा आपका 4 + 1, हम यहाँ डायरेक्ट लिखने वाले थे कि n बराबर आपका 5 हो जाएगा। यानी किस नंबर पर आपका 0 आएगा, तो कह सकते हैं कि 5वां वो पद होगा जहां पर क्या होगा 0 आएगा। क्वेश्चन नंबर, इसके बाद आगे वाला क्वेश्चन आप अपने बुक में पढ़ेंगे मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि इसका सार व अंतर ज्ञात कीजिए, यानी आपको कॉमन डिफरेंस की बात कर रहा है कि आप बताओ डिफरेंस क्या होगा। तो क्वेश्चन देखते हैं, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि किसी एपी का 17वां पद, तो एपी का 17वां पद क्या लिखा जाता है a17 बराबर फॉर्मूला होता क्या है, यहीं पर लिख लेते हैं a + 16d। ठीक, 17वां पद उसके किस पद की बात कर रहा है 10वें पद से, तो 10वां पद क्या होता है एपी का a10 होता है, a10 का फॉर्मूला क्या होता है a + 9d। अधिक कौन है, तो 17वां पद कितना अधिक है 7 अधिक है, यानी लिख सकते हैं कि a17 - a10 बराबर कितना 7। 17वां पद 10वें पद से कितना अधिक है 7 अधिक है। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका मान रख देंगे a + 16d माइनस क्या हो जाएगा a + 9d बराबर 7। ठीक है, ये हो जाएगा आपका a + 16d माइनस a - 9d। ये क्या है कि ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, ब्रैकेट के अंदर का साइन क्या होगा चेंज हो जाएगा, = 7। a से 1 कट जाएगा, एक प्लस का है एक माइनस का, 16 में से 9 घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा 7। ठीक है, यानी कि 7d बराबर कितना 7, तो d बराबर 7/7, यानी कि डिफरेंस कितने का था। एक आपसे यही पूछ रहा था कि आप बताएं कि उसका डिफरेंस यानी सार व अंतर क्या है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका हुआ, ये क्वेश्चन नंबर 10 था। 10 नंबर क्वेश्चन का ये डायरेक्ट सॉल्यूशन था। आप क्वेश्चन बुक से देखें, हम क्वेश्चन बोल रहे हैं, अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो क्वेश्चन लिखते जाएं मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, 11 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है एपी एक दिया गया है, एक एपी कौन सा दी गई है 11 नंबर क्वेश्चन में, तो एक एपी दिया गया है, क्वेश्चन लिख दे रहे हैं 3, 15, इसके बाद दिया गया 27, इसके बाद क्या दिया हुआ है 39, इसके बाद दिया गया है डॉट कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। क्वेश्चन जरा ध्यान से समझेंगे, कह रहे कि कौन सा पद उसके 54वें पद से कितना अधिक होगा। तो एक बार देख लेते हैं, 132 दिया हुआ है अधिक होगा, 132 अधिक होगा, 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक, अब एक बार गौर से समझेंगे कि क्या दिया हुआ है। एपी दी गई है 3, 15, 27, 39,
का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक, तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये एपी जो दिख रहा है इसमें प्रथम पद तो दिया गया है 3, सार्वअंतर निकालेंगे तो आपको पता है कि 2 - 7 होता है, तब 15 में से 3 घटाएंगे तो सीधे 12 हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि एपी का 54वां पद, तो पहले हम लोग एपी का 54वां पद क्या करेंगे, निकाल लेंगे कि एपी का 54वां पद क्या है। उसके 54वें पद से कह रहे 132 अधिक, तो 54वें पद से 132 अधिक करने के लिए 54वां पद निकालेंगे, उसमें 132 जोड़ देंगे। अब आपको पता है कि सीधे जब पूछता है कौन सा पद, तो मतलब दिमाग में एक ही बार में आना चाहिए, नहीं मालूम है यानी कौन सा पद होगा, एनवां पद होगा। जो पद पूछ रहा है कि कौन सा पद होगा नहीं मालूम है तो सीधे कहेंगे कि एनवां पद होगा, वहां से हम एन निकालेंगे, एन वो वही हो जाएगा जो जोड़ने पर आएगा। देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है, तो पहले लिखेंगे कि a बराबर कितना दिया हुआ है, तो a बराबर दिया हुआ है 3, इसके बाद d बराबर, तो d बराबर a2 - a1 यानी कि 15 - 3 का मान कितना हो गया 12। ठीक, इसके बाद एपी का कौन सा पद, एपी का 54वां पद निकालते हैं कि एपी का 54वां पद क्या होगा, तो ये होता है a + 53d। एपी का 54वां पद क्या होता है, a + 53d। अब a का मान दिया हुआ है, देखिए यहां पर 3 + 53 गुना में 12। ठीक है, यहां से हम लोग गुना कर लेते हैं, 12 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो 12 3 36 का 6 होगा। इसके बाद 12 5 60 और 3 कितना हो जाएगा 63। ठीक है, 636। इसके बाद देखते हैं 636 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 639। ठीक है, अब कह रहा है कि ये 54वां पद, एपी का 54वां पद, 54वें पद से 132 अधिक, 54वें पद से कितना अधिक 132 अधिक, तो 54वें पद में 132 जोड़ लेंगे। हम बाप को बार बार बोलना है कि कौन सा पद होगा, तो वो होगा एनवां पद, वो एनवां पद होगा एन बराबर यानी कि हो गया क्या 639 + 132। ठीक है, 9 में 2 जोड़ेंगे तो 9 2 11 का 1 हासिल 1 3 3 6 1 7 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा, 771 आया। एन का मान कितना आया 771। हमें निकालना क्या है कौन सा पद, यानी आपको नंबर निकालना है, एन का मान इसमें फाइंड करना है। ठीक, तो अब हम लोग लिखेंगे कि एन बराबर a + n - 1 × d। n बराबर क्या होता है a + n - 1 × d। इसके बाद n का मान कितना दिया हुआ है 7 7 1 771 बराबर a का मान दिया हुआ है, देखें यहाँ 3, a का मान कितना दिया हुआ है 3 + n - 1, n तो ही निकालना है, और d का मान जी देखे कितना आया था 12 आया था। ठीक, 3 प्लस है जो साइड चेंज करने पर क्या हो जाएगा माइनस होगा, 771 - 3 बराबर n - 1 × 12। 11 में से 3 घटाएंगे तो 8, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7। 768 बराबर n - 1 × कितना 12। ठीक है, अब क्या होगा कि 12 का जब साइड चेंज करेंगे तो 12 × से डिवाइड हो जाएगा। यहां देखें 768 बटा में 12 बराबर n - 1। 12 के टेबल में ये कटेगा 12 6 72, 4 8 बच्चों का 48 यानी 64, तो n - 1 बराबर 64। n बराबर क्या हो जाएगा 64 + 1 कितना हो जाएगा 65, यानी कि कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक था, तो एपी का 65वां पद जो था उसके 54वें पद से कितना अधिक था 132 अधिक है। ठीक, क्वेश्चन नंबर इसके बाद 12 तक आप अपने बुक में पढ़ें, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है, और चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करते जाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें हमारे चैनल को। आपको जो है कि बहुत सारा टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराया जाएगा। इस टेस्ट जो है खत्म होने के बाद जैसे ही चैप्टर खत्म होगा आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर देखते हैं, दिया हुआ है क्या कि दो समानांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है, यदि इसके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इसके 1000वें पदों का अंतर ज्ञात करें। ध्यान से क्वेश्चन को समझेंगे। कह रहे कि दो समानांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है, यानी कि पहले समानांतर श्रेणी और दूसरे समानांतर श्रेणी का
जो सर्व अंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस है वो समान है, तो हम लोग लिखते हैं कि माना कि पहले समानांतर श्रेणी का प्रथम पद, अब प्रथम पद को क्या कहते हैं, तो प्रथम पद को ए कहते हैं। ए बराबर प्रथम पद ए है, प्रथम पद बराबर हम लिख लेते हैं क्या, प्रथम पद बराबर ए। सार्व अंतर इसका लिख लेते हैं क्या, कि सार्व अंतर बराबर, सार्व अंतर क्या लिखिए कि डी है। इसके बाद लिखते हैं क्या, कि दूसरे समानांतर श्रेणी का प्रथम पद, इसका प्रथम पद जो है कैपिटल ए लिख लेते हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं करा था कि इसका प्रथम पद भी समान है। इसका सार्व अंतर समान था, तो इसका भी सार्व अंतर क्या होगा, तो सार्व अंतर इसका भी डी ही होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि क्या लिखा हुआ था, कि इसके 100वें पदों का अंतर 100 है। इसका 100वां पद क्या होगा, तो इसका 100वां पद होगा a100, ठीक। और इसका 100वां पद क्या होगा, तो ये बड़ा वाला है, तो ये होगा a100 का अंतर क्या है, 100 है, ठीक है। अब यहां देखिए a100 को क्या लिखते हैं, तो लिखते हैं a प्लस 99d, क्या लिखते हैं a प्लस 99d। इसके बाद माइनस बड़ा वाला a प्लस कितना d, 99d बराबर कितना होगा 100। अब इसके बाद आप देखें कि 99 और 99 यहां आगे सॉल्व करेंगे जब इसको, तो क्या यहां लिखाएगा कि a प्लस 99d माइनस a, इसके बाद ये कितना हो जाएगा माइनस 99d बराबर कितना 100, ठीक है। इसको जो है कि हम लोग काट सकते हैं, 99d और ये 99d कट जाएगा, एक प्लस में था एक माइनस में था, तो बचा क्या, छोटा a माइनस ए कैपिटल A इज इक्वल कितना 100, ठीक है। अब इसके बाद कह रहा था कि 1000वें पद का अंतर क्या होगा, तो लिखते हैं कि A1000 यानी 1000 माइनस बड़ा वाला A 1000, यही होगा 1000वां पद का अंतर। आपसे पूछ रहे हैं कि क्या होगा, आप बताएं, तो थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। A 1000 को लिखेंगे क्या, A प्लस 999d, और इसको क्या लिखेंगे, बड़ा वाला A प्लस 999d, ठीक। ये क्या हो जाएगा, A प्लस 999d माइनस A माइनस 999d, डिफरेंस का रहा था समान था, तो ये तो कट गया, बचा क्या आपका A माइनस छोटा वाला ये था यहाँ A माइनस A। अब आप देख सकते हैं यहाँ भी A माइनस A बराबर 100 था, तो कह रहा था 1000वें पद का अंतर बताओ, तो A माइनस A बराबर आपका क्या आया है ऊपर 100, तो 1000वें पद का अंतर भी क्या होगा 100। किसी भी एपी का अगर सार्व अंतर दो एपी का अगर इक्वल हो और डिफरेंस जितना दिया रहता है, किसी भी पद का डिफरेंस उतना ही रहेगा। अगर कहेगा कि 50वें पद का अंतर 50 है, तो उसके बताओ कि 78वें पद का अंतर कितना होगा, तो सेम रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका दिया हुआ है 13, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। 3 अंकों वाली, तो हमारा एपी का सीरीज क्या होगा, तो देखिए एपी जो होगा 3 अंकों की संख्या कौन सी होती है, तो छोटी संख्या होती है 100 और बड़ी संख्या होती है कितना 999। तो कह रहे 7 से विभाज्य, 7 से विभाज्य तो 100 तो 7 से विभाज्य है नहीं, तो सबसे छोटी संख्या 3 अंकों की वह है जो 7 से विभाज्य 105। 105 से छोटी कोई भी संख्या नहीं है जो कि 7 से विभाज्य है। 105 के बाद 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 112, 112 के बाद 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 119, डॉट 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 कहां तक जाएगा। तो अब आप देखेंगे 9 से 99 तो 7 से विभाज्य होगा नहीं, तो कौन सी संख्या 7 से विभाज्य होगी, तो 900 कितना होगा 94। कौन सी संख्या 994 जो होगी वो आपकी 7 से विभाज्य होगी, ठीक। अब देखते हैं कि ये जो है a है प्रथम पद है और डिफरेंस, तो डिफरेंस तो सब में दिख रहा है 7 का है, ये लास्ट में दिख रहा है, यानी कौन सा पद है nवां पद अंतिम पद है। तो लिखेंगे क्या कि a बराबर कितना दिया हुआ है 105, d बराबर कितना दिया हुआ है 112 और आपका a लास्ट अंतिम पद कितना दिया गया है 994। कौन सा पद कह रहा है आपसे, अब बताएं इस एपी में कितने पद हैं, कितनी संख्या है 7 से विभाज्य होगी, तो आपको n पूछ रहा है।
तो लिखेंगे क्या कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसको प्रवचन जैसा सुनेगा सब वीडियो चला के तो नहीं होगा, सामने में कॉपी बुक लेकर बैठे। n दिया हुआ है कितना 994 बराबर a का मान कितना है 105 प्लस n माइनस 1 और d का मान कितना है 7। 105 का जब साइड चेंज करेंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 994 माइनस 105 बराबर n माइनस 1 इंटू कितना 7। इसको घटाएंगे तो 14 में से 5 घटेगा तो 9 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये 8 में से 1 घटाएंगे तो कितना, सॉरी 9 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8 8 9 ठीक है। इसके बाद ये क्या हुआ n माइनस 1 इंटू कितना 7। अब इसका जब साइड चेंज करेंगे तो 7 से डिवाइड हो जाएगा। 8 8 9 बटा में कितना 7 बराबर n माइनस 1। 7 के टेबल से इसको काटते हैं, 7 एकम 7 1 8 7 दूना 14 4 9 7 7 49, 127 बार में कट गया, यानी कि n माइनस 1 बराबर कितना 127। तो n बराबर 127 प्लस 1 कितना हो जाएगा 128, यानी कि उस एपी में कितने पद थे 7 से विभाज्य होने वाली संख्याएं कितनी है तो 128 ऐसी संख्याएं हैं जो कि 7 से विभाज्य होंगी। ठीक, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे रोक के बैक में करके। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप 13 नंबर क्वेश्चन देखें। 3 अंकों वाली कितनी संख्या, सॉरी क्वेश्चन नंबर ये 13 ही था, हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। आप 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है, यानी 10 और 250 के बीच में वैसी कितनी संख्याएं हैं जो कि 4 से विभाजित होंगी या 4 से कट जाएंगी। तो 10 तो होगा नहीं, पहली संख्या 12 होगा। 12 ऐसी संख्या है जो कि 4 से कटेगी। 12 के बाद कितना होगा 16, 16 के बाद कितना होगा 20, डॉट 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 ऐसे कहां तक जाएंगे। तो ऐसे जो संख्या होगी 250 कटेगा नहीं, तो ये 248 तक होगा। ठीक, अब आपको फिर क्वेश्चन वैसे ही बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा, आप इसको चाहो तो सॉल्व कर सकते हैं। हम इसको थोड़ा तेजी में बना दे रहे हैं। ये पहला पद होगा, डिफरेंस कितने का है 4 का, ये अंतिम पद है, इसको n कहते हैं। लिख लेंगे क्या a बराबर 12, d बराबर कितना तो 16 माइनस 12 बराबर कितना दिया गया 4, और लास्ट पद दिया गया कितना 248। पिछला वीडियो अगर आप समझे होंगे तो आप इसको बना सकते हैं। n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना d। n का मान कितना दिया हुआ है 248, a का मान 12 प्लस n माइनस 1 और d का मान कितना दिया हुआ है 4। 12 इस तरफ लाएंगे माइनस हो जाएगा, 248 माइनस 12 बराबर n माइनस 1 इंटू 4। 22 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा कितना 3, 236 बराबर n माइनस 1 इंटू कितना 4। 4 को लाएंगे इस साइड तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 236 बटा में 4 बराबर n माइनस 1। 4 के टेबल में 4 5 20, 4 9 36, n माइनस 1 बराबर 59। तो n बराबर 59 प्लस 1 इज इक्वल कितना हो जाएगा 60, यानी कि होगा